हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शेख प्रताप में। आज हम लोग क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर्स हैं आने वाले चैप्टर्स के लिए आपका बेस बनाएगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले चैप्टर्स कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही देखा जाए जो आने वाले कुछ चैप्टर्स में आता है तो उसमें क्या जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इसी चैप्टर से आप समझ पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से समझेंगे। टॉपिक वाइज मैंने लिख दिया है और इसको आज डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये हम लोग जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम लोग रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं ये चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि रिसोर्स होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है कि एवरीथिंग इन द सराउंडिंग विच इज़ यूजफुल फॉर अस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस इट इज़ नोन एज अ रिसोर्स। हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग के लिए रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे लिए एक रिसोर्स है क्योंकि ये मेरे काम आ सकता है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसके मदद से मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, दिस इज़ अ रिसोर्स फॉर मी, ये रिसोर्स है मेरे लिए। लेकिन रिसोर्स सिर्फ ये नहीं होता कि जो हम लोग के काम आए, जो हम लोग को समय और स्थान के साथ काम आए, टाइम एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अब इसी मार्कर को मैं फुटबॉल खेलने के लिए लेके जाऊं तो ये उधर कोई इसका रोल नहीं होगा, तो ये वहाँ पे एक रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो इसका क्या हो गया, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक थिंग हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो अगर रिसोर्स को कहा जाए सिंपली तो एक ऐसा चीज़ जो हम लोग को यूजफुल है और समय और स्थान के अलावा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल को लिया जाए, फुटबॉल को अगर हम लोग लिखने के लिए यूज़ करें तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसका क्या है, उसका एक अलग फील्ड है, उसको हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में यूज़ करते हैं। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेस के अकॉर्डिंग रिसोर्स का रोल प्ले करता है। तो किसी भी चीज़ को सही जगह पे इस्तेमाल करना और उसको अच्छे से उसको यूटिलाइज करना, इसी को हम लोग कहते हैं रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग के सराउंडिंग में लगभग सब कुछ ही रिसोर्स है, लेकिन हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। अब क्लासिफाई क्यों किया जाता है, किसी भी रिसोर्स को अगर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग बेसिस पे तो हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेनली 4 तरीके से हम लोग रिसोर्स को बांट सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो रिसोर्स कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप में। तो वो 2 टाइप क्या हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। अब बायोटिक, इसमें अब बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है। बायो का मतलब हो गया लाइफ। जो भी रिसोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है उसको कहा जाता है बायोटिक रिसोर्स। The resources which are derived from living organisms are known as biotic resource. इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पौधे से हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, है ना। तो वो सब क्या हुआ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग को मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स। इसका और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वुड। वुड हम लोग जानते हैं जो लकड़ी होता है हमारे लिए, हम लोग कितना ज़्यादा फर्नीचर में उसका यूज़ करते हैं, और लेकिन वो आता कहाँ से है, ट्री से आता है, और ट्री क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। और ये हम लोग देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग फूड खा रहे हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, या फिर जितने भी वेजिटेबल या करीज हो गए, दैट ऑल इज डिराइव फ्रॉम द बायोटिक और द प्लांट्स, है ना। तो ये क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स। अब ए बायोटिक क्या हो गया, मतलब ए लग गया, मतलब क्या है कि उसका जस्ट ऑपोजिट है। जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग से डिराइव करते हैं रिसोर्सेज को, उसको हम लोग ए बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि द रिसोर्सेज which are derived from non-living things are known as abiotic resource. अब फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर जो है इसमें क्या है, प्लास्टिक है, इंक है ना, और हम लोग इसमें डाई करके कलर की हैं। तो इसमें क्या है, ये तीनों चीज़ क्या है, हम लोग को नेचर से मिल रहा है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग के माध्यम से मिल रहा है ना, किसी ना किसी रिसोर्स से ये मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं जो हम लोग के काम आते हैं उसको हम लोग कहते हैं ए बायोटिक रिसोर्स। तो ये एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, जो रॉक्स हो गए या फिर जितने भी आयरन, कॉपर, ये सब क्या
सब नॉन लिविंग है ना, ये सब नॉन लिविंग है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एबायोटिक। ये सबसे सिंपल में आप याद कर सकते हैं कि एयर, वाटर और सॉइल, एयर भी नॉन लिविंग थिंग है ना, तो उससे जो रिसोर्सेस हम लोग प्राप्त करेंगे वो एबायोटिक होगा। लेकिन थोड़ा सा इसे समझने की बात है कि एयर लाइफ को सपोर्ट करता है लेकिन खुद लिविंग भी नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव रहते हैं, लेकिन खुद एयर अलाइव नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग के एबायोटिक रिसोर्सेज। ये किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मैं लिखते चलता हूँ। पहले हम लोगों ने ओरिजिन पे क्लासीफाई किया, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कोई रिसोर्स कब खत्म हो रहा है और कैसा उसका नेचर है, उसको हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी हम लोग रिसोर्सेज को बांट सकते हैं कि कब वो खत्म होगा। तो उसमें दो काइंड आते हैं, पहला होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए पहला हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हम लोग के एनवायरनमेंट में हैं, है ना, सबसे ज़्यादा है और साथ ही साथ ये ख़त्म नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? रिन्यू होते रहते हैं, मतलब बार बार एक साइकिल में घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर कभी ख़त्म नहीं होता है, भले थोड़ा पोल्यूट हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल से वो घूमते रहता है। और जैसे और इसका एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट। सनलाइट भी क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। और सेकंड क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पोल्यूशन नहीं करते हैं, पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, तो आप क्या एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं? नहीं। तो ये क्या है कि पोल्यूशन कम करते हैं और ये एफिशिएंट भी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं सोलर, विंड, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जांपल्स हो गए, वाटर हो गया इसका एग्जांपल। ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट में है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा और इसको क्या है कि ये पोल्यूशन भी काउज करता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब क्या है? नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। मतलब एक तो इनका क्वांटिटी फिक्स है, दूसरा ये समय के साथ बहुत लंबा समय लगता है इन लोग को रिन्यू होने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल को ही देखते हैं तो उसको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप बनते रहता है हीट और प्रेशर से। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत लंबा समय लगते हैं रिन्यू होने में और इनका अमाउंट भी फिक्स्ड है। तो डेट इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, कोल, पेट्रोल, ठीक है। अब अच्छा पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब क्या है कि ये खत्म हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि इसका जो क्वांटिटी है फिक्स, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कब वो खत्म हो रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग कर देखते हैं कि अब और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक और तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कौन उसको ओन करता है, कौन उसका मालिक है, उसके बेसिस पे भी हम लोग रिसोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कितने काइंड में कर सकते हैं? मेनली 4 काइंड में किया जाता है। तो पहला हो गया हम लोग का इंडिविजुअल, नेक्स्ट हो गया हम लोग का कम्युनिटी, उसके बाद हो गया नेशनल और फोर्थ हो गया हम लोग का इंटरनेशनल। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या हो गया? इंडिविजुअल। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन ओन करता है तो उसे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कपड़ा मैंने पहना है ये मैं खुद ओन करता हूँ, तो ये क्या होगा? ये मेरे लिए एक रिसोर्स है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप और सिंपल ले सकते हैं कि ये जो हम लोग का घर होता है, जो हम लोग के पापा हम लोग के खरीद के रखते हैं या फादर या कोई भी खरीद के रखता है, तो वो क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन उसको ओन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स को हम लोग कैसे कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, इट इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। मतलब इसको क्या है कि एक ही पर्सन इसको ओन करता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हाउस। एग्जांपल इसका हो गया हाउस हो गया। जितने भी हम लोग क्लॉथ्स हैं, फूड जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं पैसा देके, तो वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हम लोग का कम्युनिटी रिसोर्स। नाम से ही पता लगता है कि एक कम्युनिटी जब एक पर्टिकुलर रिसोर्स को सब लोग यूज करते हैं, सब लोग ओन करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी रिसोर्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कंसीडर करिए एक कम्युनिटी है और उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर एक पार्क बनाया। अब उस पार्क को हर एक आदमी जो कम्युनिटी में रह रहा है सब लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सबके लिए फ्री है जो भी कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, पार्क हो गया, कोई ग्राउंड हो गया। और मान लीजिए हम लोग का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक CISF का ही अगर कॉलोनी है और वहाँ पे एक हैंडपंप लगाया जाता है, तो जितने भी CISF या कितने भी वो CISF के मेंबर होंगे वो जाके उस हैंडपंप को यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स हो गया, है ना। मतलब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग लोग मिलके जब एक रिसोर्स को ओन करते हैं, तो इसका क्या हो गया एग्जाम्पल, पार्क। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्स। अब नेशनल रिसोर्स में क्या है कि देखिए, इंडिया का जितना भी बाउंड्री है उसके अंदर जो भी लैंड, एयर, रिसोर्सेज सब कुछ आता है वो नेशनल रिसोर्स है। ये तो इस समझने वाली बात है कि फॉर एग्जांपल आपका घर है ना, और ज़रूरत ऐसा पड़ा नेशन को कि आपके घर के पास से मतलब नेशनल हाईवे बन रहा है और हाईवे पे ही आपका घर आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, आपको कुछ पैसा दिया जाएगा और उधर हाईवे बनाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो भी हाउसेस है, जो भी लैंड है, वो सब नेशनल रिसोर्स में आता है। कभी भी 1% के लिए पूरे नेशन को नहीं हार्म किया जा सकता है ना। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है, जितना भी लैंड है इंडिया का, भले वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो, वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। और ऐसा नहीं है कि जब आप यहाँ पे कोई चीज़ होगा या अगर रोड ही बनता है फॉर एग्जांपल, तो आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है ताकि आप कहीं और जाके फिर से सेटल हो पाएँ। ठीक है, ये हो गया नेशनल रिसोर्स। अब कुछ ऐसे भी तो एरियाज होंगे जहाँ पे नेशंस खत्म हो जाते होंगे और जहाँ पे 2-3 नेशंस का ओशन हुआ करता होगा, तो वहाँ पे आ जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब जब 2-3 कंट्री मिल के एक चीज़ को गवर्न करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या क्या हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग का जो लास्ट है, जिससे लास्ट जो हम लोग का बेसिस है, जिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वो हम लोग रिसोर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं या कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग 4 काइंड में उसको बांट सकते हैं। पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। सेकेंड होता है डेवलप्ड रिसोर्स। थर्ड होता है स्टॉक रिसोर्स। और फोर्थ होता है रिजर्व। अब पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्षमता तो है लेकिन हम लोग उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बहुत बड़ा स्किल है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से विंड एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। मतलब हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा पोटेंशियल है, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स, जिसके अंदर क्षमता है। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्स, जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी पहले ही जांचा जा चुका है और जो हम लोग अच्छे से रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, उसी को कहा जाता है डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, हम लोग पेट्रोल को एकदम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को उसके क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में पता है, एग्जामिन किया है हम लोगों ने, तो वो हो गया डेवलप्ड रिसोर्स, जो हम लोग अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, टोटल 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। थर्ड हो गया स्टॉक रिसोर्स। कुछ ऐसे भी रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, जो हम लोग अभी उस टेक्नोलॉजी को ही नहीं एक्सेस कर पाए हैं जिसके मदद से हम लोग उसको हार्नेस कर पाएंगे। जैसे समझिए, हम लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के एटम्स और एक हो गया हम लोग का हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों में ये सब मिलकर क्या बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर ऐसा टेक्नोलॉजी आता जिससे हम लोग ऑक्सीजन को स्प्लिट करके हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर लेते, और हाइड्रोजन क्या है, एक बहुत अच्छा फ्यूल है। तो ये क्या है कि हम लोग के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक बात इसे समझने वाली कि हम लोग अलग अभी भी कर सकते हैं। जो हम लोग के पास अभी जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है वो कर तो सकते हैं, लेकिन जितना इसको करने में खर्चा लगता है ना, उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलता है। मतलब हम लोग अभी इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी और ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होता जाएगा
तब जाके हम लोग इसको यूज करेंगे। और इस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं स्टॉक रिसोर्स, ठीक है। लास्ट हम लोग का काइंड है रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व मतलब फ्यूचर यूज। जो भी रिसोर्सेज फ्यूचर यूज के लिए रखे गए हैं उसी को कहा जाता है रिजर्व रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल डैम्स में हम लोग क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं। और क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जब आने वाले समय में इरिगेशन का काम आ जाए या कभी वाटर का काम आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग उसको रिजर्व करते हैं और इसी से हमको कहा जाता है रिजर्व रिसोर्स। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स को तो हम लोग डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा यूजबल फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग को उसको डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लाइमस्टोन आप जानते होंगे, ये क्या है, हम लोग को नेचर से डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन हम लोग जब इसमें डेवलपमेंट करते हैं तब जाके हम लोग उसको चॉक में कन्वर्ट करते हैं और जाके फिर चॉक हम लोग क्या है, हम लोग ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने लाइमस्टोन में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हम लोगों ने उसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किया, उसमें टेक्नोलॉजी लगाया और ज़्यादा लेबर लगाया और डेवलप किया, तब जाके वो और ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में आ गया। उसी को कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो हम लोग इसको कह सकते हैं द एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तब हम लोग उसके क्वालिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं और ज़्यादा उसको यूजेबल बना रहे हैं, उसी को कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि उसमें सुधार करना है ना, कि और ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसको यूज कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं आने वाले जनरेशन्स के लिए ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग को ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो आने वाले जो हम लोग के जनरेशन है उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छा एयर दे, जितने भी अभी वेजिटेशन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ है, इस सबको कंजर्व हो। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, सारे को हंट करके ख़त्म कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया और जितने भी एनिमल्स हैं ये सब हम लोग विलुप्त कर देंगे, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, आने वाले जनरेशन को भी हेल्प करे और सब कुछ उनके लिए भी बचा रहे, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड, रिसोर्स प्लानिंग का 3 स्टेप होता है। रिसोर्स प्लानिंग मतलब हम लोगों ने रिसोर्स को पता तो कर लिया, लेकिन कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे उसका कुछ स्टेप्स होता है, कुछ प्लान्स बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग। तो क्या क्या स्टेप होता है? पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो रिसोर्स है वो कौन सा रिसोर्स है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, कितना क्वांटिटी में है। तो पहला क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उसके टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं ताकि हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। और उसके बाद क्या होता है, ये तीनों को भी, ये जो है ना, ये हम लोग के सेकंड स्टेप में आते हैं और ये हम लोग का थर्ड स्टेप होता है। ठीक है, मतलब पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता किया जाता है और फिर टेक्नोलॉजी के मदद से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो यही रिसोर्स प्लानिंग का 3 स्टेप होता है। मतलब कि कोई भी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल इधर कॉपर निकल रहा है, तो पहले हम लोग उसको पता करेंगे कि वो किस क्वालिटी का क्या कॉपर है, वो है ना कॉपर है, और कितना उसका क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के मदद से। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है ये हम लोग पहले देखते हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। अभी के जो रिसोर्सेज हैं हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखिए, जो हम लोग के रिसोर्स हैं ये समय के साथ डिप्लीट कर रहे हैं, इनमें क्या आ रहा है, गिरावट आ रहा है। पहले के समय में रिसोर्स का क्वालिटी और ज़्यादा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कम भी हो रहा है रिसोर्स और एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। तो ये दोनों ही बचाना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कंजर्वेशन में, पहला तो करते हैं कंट्रोल हम लोग करते हैं कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एकदम कंट्रोल मैनर में हो। ठीक है, दूसरा होता है कि यूटिलाइज, हम लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, ये नहीं कि आधा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना। और थर्ड क्या होता है कंजर्वेशन में कि नेचर,
हम लोग का नेचर को हार्म ना पहुंचे, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए। तो तीन ही तरीका है जिससे हम लोग बचा सकते हैं। पहला कि रिसोर्स कितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर कंट्रोल लाया जाए। सेकंड है कि उसमें कितना हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो देखा जाए। और हम लोग का थर्ड होता है कि हम लोग के नेचर को हार्म ना हो, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो हम लोग का वीडियो था इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा। आई होप आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।